अयोध्या प्रोग्राम सुनने वाले सभी दोस्तों को मेरी ओर से यानी एजे अमरजीत सिंह की ओर से प्यार भरा नमस्कार। आप सभी हंसते गाते मुस्कुराते होंगे और सेहतमंद होंगे। दुआओं में आपने मुझे याद रखा और काफी दिनों के बाद आज हेलो अयोध्या प्रोग्राम में आपसे मुलाकात हो रही है। वैसे तो ये प्रोग्राम 8 मई के बाद से हुआ ही नहीं था। कंट्रोल रूम से आज मेरे साथ हैं इंजीनियर स्वप्निल मिश्रा। तो देखें यहाँ पर कॉल किसकी लग गई है 73 76 80 40 90 नंबर को मिलाकर। हेलो जी, आपका स्वागत है, नाम बताइए। नमस्कार, रुपेश बात कर रहे हैं टिकरी नवाबगंज गोंडा से। जी रुपेश जी, आप तो आकाशवाणी अयोध्या को बहुत दिलो जान से सुनते हैं और क्या कहना चाह रहे हैं आज इस प्रोग्राम में? अरे ये कहना चाह रहे थे ना कि हम अपनी सेना को सलूट करते हैं जिन्होंने हमारे देश के गौरव को बढ़ाया है और हम सभी लोग मतलब गर्व से भर उठे हम। जी बिल्कुल गौरवान्वित हो रहे हैं। जी फोर्स है, नेवी है, आर्मी है, जी सभी को सलूट करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और देश की जनता से ये कहना चाहते हैं भैया कि देश की जनता जो है ना अपनी आर्मी और अपनी सरकार के साथ खड़ी रहे ताकि उनका मनोबल ऊंचा रहे। बिल्कुल हौसला बढ़ाना है, मनोबल ऊंचा रखना, उनके साथ बराबर हम सबको बन के रहना है और फौज का पूरा सहयोग भी करना है ना। बिल्कुल सर जी, और पूरी दुनिया ने देखा हमारे एंटी डिफेंस सिस्टम, एयर डिफेंस सिस्टम को देखा जी। ये सबसे ज्यादा गौरव तो इस बात पे होता है, ये चीजें पहले अमेरिका और रशिया में देखने को मिलती थी, ये भारत में ये चीज हुई ना, ये सोचकर और ये देख के हमको अंदर से आप विश्वास कीजिए इतना गर्व हुआ ना जी, जिसको शब्दों इस चीज को बयान नहीं किया जा सकता है। तो रुपेश, आपके साथ साथ हम अपने दोस्तों को बता दें कि आज हेलो अयोध्या प्रोग्राम तो ये है, लेकिन ये विशेष स्पेशल सेगमेंट है आज, तुझको तेरा देश पुकारे। जी हाँ, अपने देश के लिए आप क्या कुछ कहना चाह रहे हैं, अपनी फौज के लिए क्या कुछ कहना चाह रहे हैं, वो सब आपका यहाँ पर स्वागत है। रुपेश जी, कॉल करने के लिए शुक्रिया। गाना कौन सा आपने पसंद किया वैसे आज इस प्रोग्राम में? पूरा पर पश्चिम मूवी का सुना दीजिए। जी, वैसे भी आज इस प्रोग्राम में सारे देशभक्तिपूर्ण गाने ही चलेंगे, है ना? जी, कॉल के लिए शुक्रिया रुपेश जी। फिर देश की सेना को एक बार फिर से सलूट करते हैं और बहुत गर्व है हम लोगों को, उन्होंने देश का गौरव बढ़ाया है। उसके बाद जो है ये जो एयर डिफेंस सिस्टम था ना जी, ये मतलब पूरी दुनिया ने देखा और पहली बार भारत में हमने इस चीज को महसूस किया। मतलब पहले हम सोचते थे कि ये सिर्फ अमेरिका और रूस के पास ही है। जी, अब काफी समय बदल चुका है और हिंदुस्तान की फौज भी बहुत आगे निकल चुकी है कि नहीं? चलिए हाँ, शुक्रिया शुक्रिया। और कम से कम दुनिया को भी पता चला है कि हम भी मतलब जो है विश्व की कितनी बड़ी सैन्य शक्ति है। चलिए गीत अपना सुन लिए, कॉल के लिए शुक्रिया आपका। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ, है प्रीत जहाँ की रीत सदा। काले गोरे का भेद नहीं, हर दिल से हमारा नाता है। और न आता हो हमको, हमें प्यार निभाना आता है। जिसे मान चुकी सारी दुनिया हो, जिसे मान चुकी सारी दुनिया, मैं बात वही दोहराता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ, है प्रीत जहाँ की रीत सदा। जीते हो किसी ने देश तो क्या, हमने तो दिलों को जीता है। है नर में, नारी में अभी तक सीता है। और इस टेलीफोन लाइन पर मेरे पास कोई और आ गया। जी, तुझको तेरा देश पुकारे, आज ये स्पेशल सेगमेंट हो रहा है हेलो अयोध्या में। क्या कहना चाह रहे हैं आप? हेलो हेलो सर, राधे राधे।
जी आपकी आवाज आ रही है, फटाफट अपनी बातें क्या डालिए। जी सर, केसरी सिंह राजपूत बोल रहा था बेरसिया मध्य प्रदेश से। ठीक है जी, वेलकम, अपनी बात कहिए। बात सर यही है कि जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने जवाब दिया है पहलगांव के बाद में जो अपने साथ कायराना हरकत हुई थी, जी जी, तो उन्होंने बोला था कि ये आतंकियों ने ये हमला किया है, इन्होंने ये कल्पना भी नहीं की होगी ऐसी इनको सजा मिलेगी। तो वाकई में उनको वैसी सजा मिली है सर। जी बिल्कुल, करना बहुत ही जरूरी था क्योंकि कितने परिवार वहाँ पे बेगुनाह लोग मारे गए थे। जी सर, बेगुनाहों को और निहत्थों पर इन्होंने कायराना हरकत करके बाहर की थी। हमारे देश का पूरा देश शोक में था जी। तो ये अपना बहुत ही अच्छा काम किया है मोदी जी ने और सारे देशवासियों ने और अपने देश के वीर जवानों ने। जी केसी सिंह जी, एक बात हम और आपसे कहेंगे, सारा देश बहुत प्रसन्न है सर। जी एक बात और कहेंगे कि हमारी फौज जो है वो पीछे से वार नहीं करती है, सामने से वार करती है ना? बिल्कुल बिल्कुल, उन्होंने धोखे से मारा दिया था ये तो कि हम इसका जवाब जरूर देंगे, टाइम भले कितना लग जाए। चलिए, तो आज गाना किस फिल्म का सुनवाएं आपको, देशभक्तिपूर्ण वाला? वतन हिंदुस्तान की कसम का है सर, न झुका है न झुकेगा हर जवान की कसम, हिंदुस्तान की कसम। आप भी नंबर लगाइए 73 76 80 40 90 और इंग्लिश में कहें तो 7376804090 और मिलाकर यहाँ पहुँच जाइए आकाशवाणी अयोध्या के स्टूडियोज में और आपकी बात को हम पहुँचा देंगे दूर दराज, जी हाँ, इंडिया के बाहर भी। मेरी उम्र का जाने ज़माना, क्या जाने ज़माना, इतिहास मेरा सदियों पुराना, क्या जाने ज़माना, ऋषियों का धर्म सूफियों का ईमान हूँ, ऋषियों का धर्म सूफियों का ईमान हूँ, मैं हिंदुस्तान 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 हूँ। शिवा भर मोह है शुभ कर मन ते कबहू न डरो और सो जब जाए लरो, निश्चय कर अपनी जीत करो। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। हिंदुस्तानियों का दिल हूँ मैं, जान हूँ, दुनिया जमी है मैं आसमान हूँ, रंग रंग फूलों का मैं गुलसितान हूँ, रंग रंग फूलों का मैं गुलसितान हूँ, गुलसितान हूँ, गुलसितान हूँ। मैं हिंदुस्तान हूँ, मैं हिंदुस्तान हूँ, मैं हिंदुस्तान हूँ, मैं हिंदुस्तान हूँ। आइए इस प्रोग्राम में एक और साथी को जोड़ते हैं यहाँ पर और उनसे कहते हैं हेलो। हेलो सर, नमस्कार सर। नमस्ते जी, क्या हाल चाल है, कहाँ से आवाज आ रही है ये? हीरापुर जिला सीहोर मध्य प्रदेश से भगवान सिंह परमार बोल रहा हूँ सर। अभी मेरे पास भोपाल से केसरी सिंह आए थे और अब वहाँ से आ गए हैं भगवान सिंह परमार। मित्र थे सर वो। चलिए, तो कितनी दूर है आपसे वो? भोपाल तो खैर दूर है सीहोर से, 40 किलोमीटर दूर है मेरे। अच्छा, बहुत ज्यादा दूर नहीं है। अच्छा अच्छा, जी जी। तो अपने देश के लिए, अपने फौजियों के लिए क्या कहना चाह रहे हैं आप? सर हम तो हमारे फौजियों पे बहुत गर्व करते हैं सर, कि वो जो उन्होंने 2 दिन मतलब पाकिस्तान को समझा बताया, वो बहुत गर्व की बात है सर। जी। और आपका भी मन करता है कभी फौज में जाने का? कभी बचपन में मन हुआ था आपका कि नहीं? सर बचपन में तो हुआ था सर, लेकिन क्या है हमारी हाइट कम है सर, इसलिए हम जा नहीं पाए सर। अच्छा, चलिए कोई बात नहीं, मुल्क की सेवा हम किसी भी तरह से कर सकते हैं। हम अपने देशवासी मिलिट्री को बहुत ज्यादा प्यार करते हैं सर, और हम बहुत खुशनसीब है सर, उनकी छत्र छाया में हम जी रहे हैं सर। जी,
और सबसे बड़ी बात है कि हम ऐसे मुल्क में रहते हैं जहाँ पे देखिए इतने धर्मों के लोग रहते हैं, संप्रदायों के लोग रहते हैं, सब मिलजुल कर रहते हैं, है कि नहीं? सर बहुत अच्छा है, भारत देश से अच्छा देश कहीं कोई सा भी नहीं है सर। तो आज गाना किस फिल्म का सुनवाएं आपको? सर कर्मा फिल्म का सुना दीजिए सर। दिल दिया है जहाँ भी देंगे, ए वतन तेरे लिए। क्या बात है। सब देशवासियों के लिए और पूरी सेना, जो थल सेना जल सेना तीनों सेनाओं के लिए का समर्पित है सर ये गीत जी। और हम तो कहते हैं कि ये जज्बा हर एक हिंदुस्तानी के दिल में होना चाहिए, है कि नहीं? जी जी सर, बिल्कुल। शुक्रिया कॉल के लिए, गाना सुनिए। धन्यवाद सर। देखिए टेलीफोन लाइन पर हेलो अयोध्या में मेरे साथ कौन पहुंच गया है जी? आपका भी स्वागत है। कहां से, नाम बताइए अपना। जी सर, मैं ग्राम नरेला दामोदर, भोपाल मध्य प्रदेश से राम बाबू शर्मा बात कर रहा हूँ। तो आज मध्य प्रदेश की यहाँ हैट्रिक लग गई है प्रोग्राम में हेलो अयोध्या में। जी सर, मध्य प्रदेश में सुनते हैं सर। सुनते हैं आप? जी सर, मध्य प्रदेश में बहुत शुरू तक सुनते हैं सर अयोध्या के। अच्छा, जब ऐप पे नहीं आया था तब भी सुनते थे क्या आप? जी सर, जो मोबाइल ऐप पर जब से आया तभी से सुन रहे होंगे ना? हाँ जी सर, बिल्कुल। हाँ, मोबाइल ऐप आया है तभी सुन रहे हैं। हाँ, तभी हमारे पास जो है बहुत दूर दराज से भी लोग जुड़कर आकाशवाणी अयोध्या से अपनी बात कहते हैं। बहुत अच्छा लगता है हम लोगों को। और क्या करते हैं वहाँ पर आप? जी सर, किसानी करता हूँ मैं। तो हाँ जी सर, अभी आज क्या कहना चाह रहे हैं इस प्रोग्राम में जिसका नाम है तुझको तेरा देश पुकारे? वैसे तो हेलो अयोध्या है। मैं कहना चाहूंगा जो हमारे देश के वीर जवान है सर, उन्होंने बहुत ही अच्छा प्रदर्शन और युद्ध के लक्षण के हिसाब से ही उन्होंने युद्ध किया। और हमारी जो सरकार है, प्रधान जी हैं, उन्होंने जो वादा किया था कि मैं देश नहीं झुकने दूंगा सर, उन्होंने कह के नहीं करके दिखाया है। बिल्कुल। और देखिए बॉर्डर पे जो हमारे सैनिक, धन्यवाद सर जी। और हमारे फौजी देश भाई, मतलब फौजी जो हैं, उनके लिए बहुत बहुत सैल्यूट करता हूं सर, क्योंकि उन्होंने देश को झुकने नहीं दिया, देश को रुकने नहीं दिया। जी। और देखिए ये तो फौज पर कभी जब आक्रमण होता है तो उसका जवाब दिया ही जाता है, लेकिन उसके अलावा भी हमारे जो बॉर्डर पे सैनिक फौजी हैं, वो देखिए दिन रात वहाँ पे कितनी मशक्कत के साथ वहाँ पर खड़े रहते हैं, धूप गर्मी बरसात में, लू में और बर्फों के अंदर भी वो खड़े रहते हैं और सारी इंतजाम उनके पास वो रहता है और वो हिफाजत करते हैं हम सबकी। जी सर, बिल्कुल। उनका बहुत बड़ा योगदान होता है सर, हमको अच्छा रखने में, हमारे लिए खुशहाल जिंदगी देने के लिए जी। उनका बहुत योगदान होता है सर, तभी हम लोग घरों में चैन से रह पाते हैं। मरने के लिए खड़े रहते हैं, उनके लिए सैल्यूट करते हैं सर। जी बिल्कुल, सैल्यूट बनता है फौजी भाइयों को। और गाना किस फिल्म का सुनेंगे आप? जी सर, कोई सा भी देशभक्ति सुनवा दीजिए। आज हमारे मतलब वीर जवानों के लिए कोई सा भी डेडिकेट रहेगा। चलिए, हिंदुस्तान की कसम से मोहम्मद रफी और मन्ना डे की आवाज में बहुत ही प्यारा गाना है, ये सुने देशभक्ति।
जी सर शुक्रिया, नमस्कार, जय हिंद। न झुकेगा सर वतन का हर जवान की कसम, न झुकेगा सर वतन का हर जवान की कसम, हिंदुस्तान की कसम, हो हिंदुस्तान की कसम। जिन्हें प्यार है वतन से वो जान से खेलते हैं, ख्वाबों से खेलते हैं, अरमां से खेलते हैं। मिले राह में जो तूफान तूफान से खेलते हैं, है इसी में शान अपनी, इसी शान की कसम। न झुकेगा सर वतन का हर जवान की कसम, हिंदुस्तान की कसम। तो लगातार हमारे पास हमारे श्रोता पहुंच रहे हैं और अपने देश के बारे में बातें कर रहे हैं, फौजियों की बात कर रहे हैं और उनके दिल के अंदर भी जो है देश के लिए जज्बा है और वो भी जाना चाहते हैं, फौज में काम करना चाहते हैं। आइए देखिए इस बार मेरे साथ कौन है जी। हेलो। हाँ सर, मैं नैन्सी बात कर रही हूँ अयोध्या से। नैन्सी, अयोध्या में किस इलाके में आप रहती हैं? अयोध्या बहुत बड़ा हो गया अब। हम दावा से बात कर रहे हैं। इधर से, अच्छा ठीक है। तो मुझे देश के लिए कुछ कहना है। बिल्कुल कहिए, आपका स्वागत है। इसीलिए आज ये प्रोग्राम हो रहा है, तुझको तेरा देश पुकारे। सर वो कहना है ना कि मतलब आजकल की जो रियल हीरो है वो हमारी आर्मी है, वो हमारी सुरक्षा करती है। तो हम जो ऑटोग्राफ लेते हैं उन्हें हम मतलब कि हमारी आर्मी का लेना चाहिए और वो फालतू के एक्टर्स तो मतलब कुछ बोलते भी नहीं है आजकल के देश में कुछ भी होता है तो मतलब यही मैं लोगों से कहना चाहती हूँ कि हमें अपनी आर्मी को रियल हीरो मानना चाहिए। जी। अगर देखा जाए तो असली मालिक और असली हीरो हमारे फौजी ही हैं जो दिन रात बॉर्डर पर सेवा करते हैं। कोई लेना देना भी नहीं है। जी तो ऐसा तो नहीं है उनका फैन बनना चाहिए ना। बिल्कुल होना चाहिए, हम लोग बराबर सम्मान करते हैं, फौज का हौसला बढ़ाते हैं। आजकल की जनता तो मतलब आर्मी को कोई मतलब की वैल्यू ही नहीं देती है, हीरो को ज्यादा वैल्यू देती है, जबकि वो हीरो नहीं है। हीरो तो हमारे आर्मी है, वही हम बताना चाहते हैं। तो अब तो जनता ने देख लिया ना है कि नहीं? तो अगर फौजी हैं तो हम हैं यहाँ पर। ये बात सबको समझनी चाहिए। जी, हर हिंदुस्तानी को समझनी चाहिए, अगर फौजी हैं तो हम हैं यहाँ पर। हम घर वालों का नाम ले सकते हैं? बिल्कुल ले लीजिए, 2-4 नाम, जल्दी, लिस्ट बड़ी मत करिएगा, बोलिए। मेरी दीदी प्रियंका सैनी और बड़े भैया जितेंद्र सैनी जी और भाई अमरेंद्र सैनी। चलिए ठीक है, आप सबको सुनवा रहे हैं देशभक्ति का ये। सर तो ये बात सबको समझनी चाहिए ना कि हमारी रियल हीरो हमारी आर्मी है और एक्टर्स को उतना मार तो नहीं देना चाहिए। जब आपने रेडियो से कह दिया तो दूर दराज तक ये आवाज आपकी पहुंच रही है, देश विदेश में भी सबको इस बात का एहसास होगा आज ठीक है वही जी। केसरी का गाना सुनिए, कॉल के लिए शुक्रिया। तेरी मिट्टी में मिल जावा, गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। सरसों से भरे खलियान मेरे, जहाँ झूम के भंगड़ा पा न सका, आबाद रहे वो गांव मेरा, जहाँ लौट के वापस जा न सका। ओ वतना में मेरे वतना में, तेरा मेरा प्यार निराला था, कुर्बान हुआ तेरी असमत पे मैं, कितना नसीबों वाला था।
कहीं से है दिल की आरज़ू। बहुत जल्दी टाइम बीत रहा है इस प्रोग्राम में, आधे घंटे में देखिए बहुत ज्यादा कॉल्स तो हम ले नहीं पाते, 6-7 कॉलर से ही बात कर पाते हैं और आज भी टेलीफोन लाइन कुछ अच्छा साथ दे रही है तो आपकी बातें यहाँ पहुँच रही हैं। कौन है मेरे साथ जी? आपका भी स्वागत है प्रोग्राम में। हेलो सर, नमस्ते, मेरा नाम जूही सिंह है। जूही सिंह, आप इस प्रोग्राम में कहाँ से शामिल हो रही हैं? बहादुरपुर गाँव, जिला गोंडा से। अच्छा जी, गोंडा में सब बढ़िया है ना? जी सर। तो आज क्या कहना चाहती हैं अपने देश के लिए, अपने फौजियों के लिए? क्या कहना सर, सब भी नहीं है, फौज के रहते हुए हम लोग कितना अच्छे से रह रहे हैं, ये सब कर रहे हैं और अभी तो ये दुआ ही है। और सर मेरा भाई भी आर्मी में है। आर्मी में है? कहाँ पर पोस्टेड है इस समय वो? सर बताने को मना किया है, क्या बता सकते हैं? अच्छा। चलिए, अगर ये बात है तो मत बताइए, लेकिन मतलब पहले तो भटिंडा में थे। अच्छा। तो चलिए, बातें तो बराबर आपकी होती रही होंगी ना उनसे, भाई से? जी सर। चलिए, बढ़िया है। तो देखिए, ये पहले कॉलर हमको आज इस प्रोग्राम मिले कि जी उनके परिवार के जो उनके भाई हैं वो भी फौज में हैं। क्या बात है! तो आपको अच्छा लगता है ना? बहुत अच्छा लगता है। और हाँ। जब यहाँ पर जब युद्ध चल रहा था तो सब यहाँ के आसपास के लोग भी हमको ऐसा मतलब बहुत कुछ कह रहे थे तो हमको अच्छा लगता था। हाँ। अब तो देखिए, महिलाएं भी जो है एयरफोर्स में जा रही हैं, मिलिट्री में जा रही हैं, जल सेना में जा रही हैं, हर जगह पे जो है लड़कियां जा रही हैं कि नहीं? जी सर, बहुत जा रही हैं। आपने खबरों में भी देखा होगा। जी। और हम लोग भी जाना चाहते थे, लेकिन फिर हमारी हाइट भी नहीं थी और लड्डू की भाई के अंदर जोश आ गया, फिर भाई चला गया। चलिए, बहुत अच्छी बात है। हम लोग को देश के लिए कुछ ना कुछ जरूर करना चाहिए, क्योंकि अगर हमने इस मुल्क में जन्म लिया है तो इस धरती को नमन करना चाहिए, है कि नहीं? जी सर, बिल्कुल करना चाहिए। तो आपका कॉल करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपको हम देशभक्ति गीत सुनवा रहे हैं। जो ही कॉल करने के लिए शुक्रिया आपका। थैंक यू। ये देश शहीदों का जिसको खून से है सींचा, ये देश शहीदों का जिसको खून से है सींचा, ये गांधी जैसे महानों की भूमि, मातृभूमि की शान तिरंगा बोलो जय हिंद, हिंदुस्तान की जान तिरंगा बोलो जय हिंद। कौमें कितनी ही परचम तो एक है, कौमें कितनी हो परचम एक है, हो नगमे कितने ही सरगम तो एक है, नगमे कितने हो सरगम एक है। मुझको प्राण से भी है प्यारा देश मेरा, धर्मों ईमान से भी है प्यारा देश मेरा, बलिदानों की ये सरजमी, आंसू लहू से है रंगा ये देश, अग्निपथ पे है चला ये देश। हेलो। हाँ, हेलो अयोध्या जी। हेलो अयोध्या में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज थोड़ा सा प्रोग्राम का नाम हम लोग ने चेंज किया है, तुझको तेरा देश पुकारे। तो आपको आपका देश पुकार रहा है, क्या कहना चाह रही हैं देश के लिए? जी बताइए उषा जी। सूरजकुंड से बोल रहे हैं। हाँ, ठीक है। सूरजकुंड दर्शन नगर में है, वहाँ पे तो बहुत मंदिर भी है, बहुत बढ़िया। अब तो बहुत अच्छा बन गया सूरजकुंड। तो मैं फोन किया, ये क्या कहते हैं, वीर जारा का कोई गाना सुन, वो तो हम चला देंगे। देखिए, आज इस प्रोग्राम में थोड़ी सी देश की बात कर लीजिए तो और भी अच्छा लगेगा। आपके सैनिक जो फौजी हैं, देखिए दिन रात 24 घंटे बॉर्डर पे कितनी सेवा करते हैं देश की। जी सर। अभी तो वो दुश्मन के घर घुसकर उन्होंने जो है आक्रमण किया है, क्योंकि यहाँ पर बेगुनाह लोगों को उन्होंने मार दिया था पहलगाम में, आतंकवादियों ने। ज्यादा दहशत फैल गई थी सर। हाँ, तो कुछ क्या कहना चाह रही हैं आप? मैं ये चाहती हूँ कि क्या कहते हैं, अपना देश सुरक्षित रहे, इसीलिए और क्या कहना जी चाहती हूँ। बिल्कुल। और जिन्होंने बलिदान अपना दिया है उन सब के लिए श्रद्धा सुमन भी हम लोग देते हैं,
क्योंकि बहुत से परिवार वहाँ उजड़ गए, है ना, पहलगाम में। उसके बाद परिवार लोग बिछड़ गए, कितने कहाँ से सब चले गए, ये अच्छा नहीं लगता सर। और फौज ने उसका पूरा बदला लिया है, है ना। हाँ लिया तो है। सैल्यूट करते हैं ऐसी फौज को जी। जो जैसा करता हो उसके साथ बहुत अच्छे से उसकी निगरानी करनी चाहिए कि क्या कहते हैं, एक परिवार से बहुत अजीब जैसा कुछ हो जाता माहौल तो अच्छा नहीं लगता सर। जी जी, ऐसे मेरे पति भी नहीं है। अच्छा, तो ठीक है, मैं आपको गीत सुनवा रहा हूँ। कॉल के लिए शुक्रिया आपका। जी थैंक यू सर। हम हिंद के वीर सिपाही हिंदुस्तान पे जान लुटा देंगे। हम हिंद के वीर सिपाही हिंदुस्तान पे जान लुटा देंगे। कश्मीर हिमालय की खातिर, कश्मीर हिमालय की खातिर हम अपना खून बहा देंगे। चलिए, ये गाना हम आपको कल मॉर्निंग में सुनवा देंगे पूरा बातें आसपास की प्रोग्राम में, क्योंकि वक्त बहुत जल्दी यहाँ बीत रहा है। कंट्रोल रूम से हमारे साथ थे स्वप्निल मिश्रा, आपका रेडियो दोस्त एजे अमरजीत सिंह। अब इस प्रोग्राम से इजाजत लेता है। आप सभी हंसते गाते मुस्कुराते रहें और सेहतमंद रहें। दुआओं में मुझे याद रखिएगा। फिर मिलेंगे किसी और दिन आपको इसी प्रोग्राम हेलो अयोध्या में। देखिए, अभी भी आपके रिंग्स आ रही हैं, लेकिन हम मजबूर हैं, अब किसी भी कॉल को हम ऑन एयर नहीं कर सकते। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। थोड़ी देर में दिल्ली केंद्र से अगला कार्यक्रम होगा। लाइव फोन इन प्रोग्राम अभी आप सुन रहे थे हेलो अयोध्या, जिसमें स्पेशल सेगमेंट आज हो रहा था तुझको तेरा देश पुकारे, देशभक्ति गानों के साथ। ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है। थोड़ी देर में हमारा अगला कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से होगा।